हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेमिनिस्ट जूरिस्पोंडेंस। जूरिस्पोंडेंस सीरीज का है ये लास्ट फेमिनिस्ट जूरिस्पोंडेंस स्कूल के बारे में। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू फेमिनिस्ट जूरिस्पोंडेंस। मीनिंग, फेमिनिस्ट जूरिस्पोंडेंस इज द ब्रांच ऑफ लीगल फिलोसफी दैट एग्जामिन्स हाउ लॉ हैज हिस्टोरिकली बीन क्रिएटेड फॉर ए फ्रॉम ए मेल प्रोस्पेक्टिव, जिसको हम पैट्रियार्ची, एंड हाउ इट अफेक्ट्स वोमेन। बेसिकली फेमिनिस्ट जो रिस्पोंडेंस जो है जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। जैसे कि जो है मेल को तो पहले से प्रायोरिटी मिल रखा था, तो फीमेल को नहीं मिल पा रहा था, तो उन चीज़ों को बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट उसी पे है। ये पूरा जो स्कूल का जो नाम दिया गया फेमिनिस्ट जो रिस्पोंडेंस स्कूल का, ये उसी के बिहाफ पे बात करता है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में। तो मीनिंग भी वही चीज़ कह रहा है हमारा। Feminist jurisprudence is the branch of legal philosophy that examines how law has been created from a male perspective, जिसको हम पैट्रियार्की, एंड हाउ इट अफेक्ट्स वोमेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो मेल डोमिनेटेड पहले जो लॉ बने थे वो कैसे अफेक्ट कर रहा है वोमेन्स को। ठीक है, उस पर बात करता है ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट सिक्स टू आंसर इज लॉ रियली न्यूट्रल। ये पूछ रहा है कि क्या मतलब लॉ सच में बायस है, वोमेन्स मैन सबके लिए इक्वल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वाई डू वोमेन एक्सपीरियंस इनजस्टिस डिस्पाइट इक्वलिटी लॉ। मतलब वोमेन को जो है इनजस्टिस अभी भी क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि जो इक्वलिटी लॉ है हमारे पास। एंड हाउ शुड लॉ बी चेंज्ड टू अचीव रियल इक्वलिटी। मतलब पेपर में तो इक्वलिटी लिखा हुआ है, बट हमें रियलिटी में इक्वलिटी नहीं मिल रहा है वोमेन्स को। ठीक है, तो यही इक्वलिटी को बात करने के लिए हम जो है ये फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है हाउ शुड लॉ बी चेंज, मतलब लॉ को कैसे चेंज करे कि ताकि जो रियल में इक्वलिटी मिले, ना कि सिर्फ पेपर पे। ठीक है, तो डिफिनेशंस पे आते हैं। फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ फ्रॉम वोमेन्स प्रोस्पेक्टिव। ओके, analyzing how legal rules, institutions and practices have disadvantaged women and proposing reforms to achieve gender justice। तो ये बात कर रहा है कि जो स्टडी ऑफ लॉ जो हम मतलब लॉ को पढ़ रहे हैं वो वोमेन्स प्रोस्पेक्टिव से देखना है हमें। ठीक है, और एनालाइज करना है कि क्या लीगल रूल्स, इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस जो है वो सही में डिसएडवांटेज पहुंचा रहे हैं, और अगर पहुंचा रहे हैं तो ऐसा क्या रिफॉर्म प्रपोज कर सकते हैं ताकि जो है हम जेंडर जस्टिस अचीव कर सकें। ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ओरिजिन डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट 1960 से 1980। तो 1960 से 1980 के बीच में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट चला था, जिससे ये इन्फ्लुएंस्ड था, और उसी समय इस कॉन्सेप्ट को लाया गया फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय वोमेन्स राइट मूवमेंट, ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। तो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होकर हम लोग जो है फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस ऑफ स्कूल को पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो सेकेंड वेव याद रखना, फर्स्ट वेव में नहीं, सेकेंड वेव में आया था ये। सेकेंड वेव कब से कब तक, 1960 से लेकर 1980 तक, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है वोमेन्स राइट मूवमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, वोमेन्स राइट मूवमेंट ही था। ठीक है, सिविल राइट तो चाहिए ही चाहिए, और ह्यूमन राइट तो होगा ही होगा। ये तीनों से इन्फ्लुएंस करके हमने ये बनाया। ठीक है, अब आते हैं मेजर कंट्रीज जहाँ ये मूवमेंट और ये सारी चीज़ें हुई। USA, UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री में जहाँ मेजर चेंजेस दिखे इस मूवमेंट के, ये वेव जो सेकेंड वेव है। ठीक है, अब आते हैं वाई फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस इमर्ज, ये क्यों आया। तो ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज क्लेम्ड, मतलब जो ट्रेडिशनल लीगल थ्योरीज था वो क्लेम कर रहा है लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, बट फेमिनिस्ट जो थे वो आर्ग्यू किए कि लॉ अपेयर्स न्यूट्रल बट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स मेंस एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट। उसने कहा कि ठीक है न्यूट्रल तो लग रहा है, बट जो है ये मेनली जो है मेंस एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स मेंस डोमिनेटेड है ये लॉ। ठीक है, एग्जांपल में डोमेस्टिक वायलेंस इग्नोर्ड फॉर सेंचुरीज, मटेरियल रेप, मार्शियल रेप नॉट रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉपर्टी राइट्स डिनाइड, अनइक्वल वेजेस, लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिल रहा था हमें। डोमेस्टिक वायलेंस इग्नोर कर रखे थे हमने, मार्शियल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किए थे, प्रॉपर्टी राइट्स वोमेन्स को नहीं मिल रहा था, अनइक्वल वेजेस वोमेन्स को उतना वेज नहीं मिल रहा था जितना मेंस को मिल रहा था, लिमिटेड पॉलिटिकल्स में जो है वोमेन्स को नहीं मतलब जगह मिल रहा था। तो हेंस क्या इन्होंने आर्ग्यू किया फेमिनिस्ट्स ने कि इक्वलिटी ऑन पेपर तो है,
बट इक्वलिटी इन रियलिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था आने का फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। इट एम्स टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, अचीव सस्टेनेटिव इक्वलिटी, प्रोटेक्ट वोमेन्स डिग्निटी, रिफॉर्म पार्टियार्कल लॉ जो हमारा सिर्फ मेल्स डोमिनेटेड था उसको कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज वोमेन्स पार्टिसिपेशन इन लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप्स। मतलब कहने का वही मतलब था कि वोमेन्स का डिग्निटी को पहचानो और जो है मेंस डोमिनेट को हटाओ, और इक्वलिटी लाओ ताकि वोमेन्स को भी उतना ही वेज मिल सके, उतना ही जगह मिल सके, उतना ही सब कुछ जो है राइट्स मिल सके, ठीक है। अब आते हैं की कॉन्सेप्ट पैट्रियार्ची ए सोशल सिस्टम वेयर मैन होल्ड्स पावर, ठीक है। जहाँ पे मैन होल्ड्स पावर हो रहे हैं उसको हम पैट्रियार्ची कहते हैं। वोमेन रिमेन सबऑर्डिनेट, ठीक है। वोमेन्स को नीचे रखा जाता है, उनसे उसको सबऑर्डिनेट कह लो, ठीक है। तो मेंस मेनली ऊपर पावर पे और वोमेन्स को हाई पावर का रोल्स पे नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। तो पैट्रियार्ची इन्फ्लुएंसेज किस में मिल रहा था? फैमिली में जैसे मेल डोमिनेटेड होता, मेल बाहर जा रहा है, डिसीजन ले रहा है, ठीक है। रिलीजन में भी ये होता था, पॉलिटिक्स में भी मेल ज़्यादा होते थे, फीमेल ना के बराबर होती थी। इकोनॉमी में, लॉ में, सब में जो है वोमेंस को उतना मतलब इंक्लूड करते थे। इंक्लूड किए भी तो जो है उनका डिसीजन नहीं ले रहे, मतलब उनको नीचे रखे जाते थे पोस्ट में, ठीक है। अब एग्जांपल है जैसे हिस्टोरिकली हस्बैंड कंट्रोल्ड वाइफ्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वाइफ्स का प्रॉपर्टी को भी हस्बैंड कंट्रोल कर रहा है। वाइफ हैज़ नो इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी, मतलब वाइफ को कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं मिल रहा था, ठीक है। वो सिर्फ हस्बैंड के नाम से जाना जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं जेंडर वर्सेस सेक्स। सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंस मेल फीमेल। जेंडर क्या है? सोशली क्रिएटेड रोल्स। एग्जाम्पल जैसे पहले से बना था, रीति रिवाज बना हुआ है, गर्ल्स शुड कुक, बॉय शुड अर्न, फेमिनिस्ट आर्ग्यू इसी बात पे। दीज आर सोशली क्रिएटेड नॉट नेचुरल। उन्होंने कहा कि ये सोशल में क्रिएट किया हुआ है, ना कि नेचुरली ये लॉ बना हुआ है जो कि बॉय ही जो है अर्न करेगा, गर्ल ही खाना बनाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, ये हम लोग सोशली क्रिएट किए, इसको चेंज करना है। तो फॉर्मल इक्वलिटी की बात हुआ मीन्स एवरीवन ट्रीटेड एग्जैक्टली द सेम। एग्जाम्पल सेम एग्जाम फॉर एवरीवन। प्रॉब्लम डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशंस इग्नोर्ड। जैसे कि सेम, जैसे अभी जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, वुमेंस का कोटा अलग, ये सब उसी चीज़ का बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं सब्सटेंशियल इक्वलिटी। रिकॉग्नाइजेस हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट। जैसे रिजर्वेशन, वही मैटरनिटी लीव्स, मतलब कि वुमेंस नीचे थी पहले और मेंस ऊपर थे, और सबको अगर सेम एग्जाम दे रहे तो नीचे से ऊपर आने का समय तो दे, तो उसके लिए उनको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स की बात करते हैं लोग। स्पेशल प्रोटेक्शंस लॉ, मतलब वुमेंस को अलग से प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, उसके लिए बात कर रही है फेमिनिस्ट। और फेमिनिस्ट सपोर्ट सब्सटेंसिव इक्वलिटी और पूरा ओवरऑल इक्वलिटी चाहिए सब चीज़ में, ठीक है। जेंडर जस्टिस कंसिडरिंग वोमेंस एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, नॉट मेरेली इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इक्वल में एक्चुअली सारे सर्कमस्टांसेस में चाहिए जस्टिस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट थाउट। फर्स्ट वेव आया था 19th सेंचुरी में, फोकस क्या था? वोमेंस लीगल राइट्स पे। सबसे पहला जो फर्स्ट वेव आया था फेमिनिज्म का, उसमें था फर्स्ट में जो उनका जो मांग था, डिमांड था वोमेंस लीगल राइट्स, डिमांडेड वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स एंड एजुकेशन। उन्होंने बोला, जो फर्स्ट वेव आया था उसमें बोला एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए। मेजर अचीवमेंट वोमेंस सफरेज, ठीक है। सेकेंड वेव आया था 1960 से 1980, जिसमें जो है जूरिस्प्रूडेंस हमारा फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट आया। तो उसमें फोकस था इक्वलिटी एवरी स्पेस, सारे तरफ से हमको इक्वलिटी चाहिए। जैसे वर्क स्पेस में, मैरिज में, रिप्रोडक्टिव राइट्स, सेक्सुअल हरासमेंट, इन सब चीज़ों को भी जो है मतलब ध्यान में रखते हुए इस पर लॉ चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाए। दिस वेव प्रोड्यूस्ड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। यहीं पर हमारा फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे उनको वर्क प्लेस में सिक्योरिटी और मैरिज से रिलेटेड और सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस सबको जो है पॉइंट आउट करना है, ठीक है। थर्ड वेव में फेमिनिज्म में आया, फोकस था हमारा डाइवर्सिटी थे, मतलब अब ठीक है सबको मान लो सब कुछ मिल गया, सब कुछ में इक्वलिटी मिल गया। तो अब आते हैं रिकॉग्नाइज डिफरेंसेज अमॉन्ग वुमेन्स, मतलब कुछ वुमेन जो है पुअर हैं, कुछ वुमेन रिच है, तो सबके साथ अलग अलग हो सकता है सब कुछ बिहेवियर। तो उन सब के लिए ऊपर नीचे जो है सबको भी जो है इक्वल
मानना, इक्वल मान के मतलब सबको सब कुछ मिले, ऐसा कुछ सोचा गया था थर्ड वेव में। पहले तो मिल गया, ठीक है चलो इक्वलिटी सारे वोमेंस को मिल गया। अब वोमेंस में भी हो सकता है कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी को नहीं अनपढ़ है, कोई पढ़े हुए है ज़्यादा, तो सबके साथ सबको इक्वली मिले सब कुछ, उसके बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉट ऑल वोमेंस फेस आइडेंटिकल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अब फोर्थ वेव आया फेमिनिज्म जिसमें डिजिटल एक्टिविटीज में हुआ, ठीक है। फोर्थ वेव जो है सबसे लेटेस्ट हो जाएगा जिसमें हमारे डिजिटल जो भी दिक्कत आ रहे हैं वुमेंस को, फेमिनिस्ट को, तो उस पर आवाज़ बढ़ रहा है। जैसे ऑनलाइन हरासमेंट हो रहे हैं, ठीक है, हैशटैग मीटू आए थे, साइबर वायलेंस, इन सब चीज़ों को आवाज़ उठाया गया किसमें, फोर्थ वेव में, ठीक है। While law is criticized, feminists argue law has historically been written mostly by men, ठीक है। ये लोग क्यों लॉ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रीजन क्योंकि जो मोस्टली जो है सारे आदमी ही मिलके जो है मेंस ही मिलके जो है लॉ बनाए, इंटरप्रेट भी वही मेंस कर रहे हैं, इन्फोर्स भी वही मेल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं कोर्ट में या वहाँ, देयरफॉर लॉ ऑफन रिफ्लेक्ट्स मेंस एक्सपीरियंसेस नथिंग वोमेंस, ठीक है। सो एग्जांपल मतलब हिस्टोरिकली डोमेस्टिक वायलेंस कंसिडर्ड प्राइवेट फैमिली मैटर, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस को पहले जो है प्रॉपर क्राइम तरह से ना मान के उसको प्राइवेट फैमिली मैटर मान के उसको छोटा मोटा मान के निपटा देते थे वो लोग, ठीक है। अब आ गया मेजर फेमिनिस्ट जूरिस्ट, तो जो मेजर फेमिनिस्ट जूरिस्ट्स थे हमारे, उन्होंने क्या क्या कहा, उनके आइडियाज है उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं जो सबसे फेमस थे वो है कैथरीन मैकिनॉन, ठीक है। कैथरीन ए मैकिनॉन नोन एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट लीगल स्कॉलर। मेन आइडिया इनका क्या था, लॉ रिफ्लेक्ट्स मेल डोमिनेंस। इन्होंने कहा कि जो लॉ बना हुआ है वो मेल डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। वोमेंस अपीयर इक्वल बट पावर डिमेंस अनइक्वल, उन्होंने कहा कि वोमेंस को इक्वल दिया बोला जा रहा है बट वो उनका जो पावर है वो डिमेंस अनइक्वल के बराबर है, ठीक है। मेल स्टैंडर्ड थ्योरी, सोसाइटी ट्रीट्स मेन्स एक्सपीरियंसेस एज नॉर्मल, वोमेन जज्ड अकॉर्डिंग टू द मेल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये पहले होता था। एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन सिस्टम डिजाइंड अराउंड अनइंटरप्टेड कैरियर्स डिसएडवांटेज मैनी वोमेन्स विथ केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट थ्योरी, मैकनिनन रिवोल्यूशनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट लॉ, शी आर्ग्यूज सेक्सुअल हरासमेंट इज डिस्क्रिमिनेशन नॉट मेरली पर्सनल मिसकंडक्ट। टुडे मोस्ट कंट्रीज लीगल रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हरासमेंट, ओके। पोर्नोग्राफी, शी आर्ग्यूड पोर्नोग्राफी रेनफोर्सेस वायलेंस, ऑब्जेक्टिफिकेशंस एंड मेल डोमिनेशन। कंट्रीब्यूशन इनका क्या था, चेंज्ड एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉ वर्ल्ड वाइड। कैरोल गिलिगन उन्होंने एक बुक लिखा इन अ डिफरेंट वॉइस, ठीक है। सी क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल मोरल थ्योरीज, ट्रेडिशनल थ्योरी क्या था, जस्टिस बेस्ड ऑन रूल्स। गिलिगन, वोमेन ऑफन एम्फेसाइज केयर रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये वोमेन्स का पीछे जो हाथ रहता है वोमेन्स के पीछे, जैसे केयर हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ, रिलेशनशिप्स हुआ इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, ठीक है। नोन फॉर इथिक्स ऑफ केयर, ठीक है। इथिक्स ऑफ केयर के लिए इन्होंने गिलिगन को मतलब पहचान है, ठीक है। इथिक्स ऑफ केयर में क्या है, जस्टिस शुड इंक्लूड कॉम्पैशन, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप्स, नॉट ओनली रिजिड रूल, मतलब सीधा रिजिड रूल ना लगा के कॉम्पैशन, एम्पैथी, रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड किया जाए जस्टिस में, ठीक है। अब है मार्था एल्बर्टसन फिनमैन, नोन फॉर वल्नरेबिलिटी थ्योरी। मेन आइडिया, एवरी ह्यूमन इज वल्नरेबल, लॉ शुड प्रोटेक्ट vulnerable persons, not merely provide equal treatment, ठीक है। अब आते हैं रॉबिन वेस्ट argued women's lived experiences differs from men's, law should recognize pregnancy, motherhood, care work and dependency। ये सब कुछ को जगह देना चाहिए बिकॉज मेंस और वोमेंस का लाइफ एक्सपीरियंस डिफर करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए, प्रेगनेंसी, मदरहुड, केयर एंड डिपेंडेंसी। स्कूल्स विथ फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो कुछ जो रेस्पोंडेंस था उनके उसके अंदर जो हमने एक इसके इंटीग्रल पार्ट का जो स्कूल का डिफिनेशन है, जैसे लिबरल फेमिनिज्म है, फिर हमारा है रेडिकल फेमिनिज्म, इस तरह का अलग अलग एक छोटा स्कूल बना हुआ है, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ों का बात करते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है। जैसे मैन एंड लिबरल में क्या है, मैन एंड वोमेन्स आर इक्वल, प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, सॉल्यूशन लीगल रिफॉर्म्स, एग्जाम्पल्स इक्वल पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड वोटिंग राइट्स। तो ये इन चीज़ों का जो बात कर रहे हैं वो लिबरल फेमिनिज्म के अंदर आएगा, ठीक है। अब आते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, बिलीव्स पैट्रियार्की इज द रूट कॉज, लॉ इटसेल्फ सपोर्ट्स मेल डोमिनेशन, सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। मेजर थिंकर हैं इसमें कैथरीन मैकनिन। अब है कल्चरल फेमिनिज्म, बिलीव्स वोमेन्स क्वालिटीज शुड बी वैल्यूड, एग्जाम्पल केयर, एम्पैथी, कोऑपरेशन, ये सब भी इंक्लूड, और उसको मतलब वैल्यू मिलना चाहिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। इसमें इसलिए इसका नाम है कल्चरल,
ठीक है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म में बात आ रहे हैं। सोशलिस्ट में क्या है कि वोमेन ऑपरेशंस रिजल्ट्स फ्रॉम पैट्रियार्ची प्लस कैपिटलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म। तो ये जो है मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, इसलिए उसको भी इंक्लूड किया, कैपिटलिज्म का, ठीक है। तो उस इन चीज़ों को मतलब मेल डोमिनेटेड था और कैपिटल डोमिनेटेड था, ये इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करके इसे सोशलिस्ट फेमिनिज्म बनाया, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म रिजेक्ट्स वन यूनिवर्सल फीमेल एक्सपीरियंस, डिफरेंट वोमेन फेस डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन, एग्जांपल पुअर, रिच, रूरल, दलित, ट्राइबल। तो मतलब अलग अलग वोमेन्स है, मतलब वोमेन कैटेगरी तो ठीक है, मान लो सब कुछ मिल गया एक वोमेन को इक्वल राइट्स, बट पुअर वोमेन भी हो सकते हैं, रिच वोमेन हो सकते हैं, रूरल, दलित, ट्राइबल, तो सबके लिए इक्वलिटी लाना पड़ेगा, सबको एक लेवल पे, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शनलिटी, ठीक है, डेवलप्ड बाय किम्बरले क्रेनसॉ, मीनिंग डिस्क्रिमिनेशन वे अकर ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स साइमल्टेनियसली, एग्जांपल्स दलित वुमेन फेसेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा अगर दलित वुमेन है तो, ठीक है। फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज ऑफ लॉ, क्रिटिक्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस इग्नोर्ड, मार्शल रेप एक्सेम्पशंस, लो कन्विक्शंस एंड विक्टिम ब्लेमिंग। मतलब क्रिमिनल लॉ में क्या उन्होंने कमी निकाली है, क्रिटिसाइज किया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं फैमिली लॉ में। हिस्टोरिकली वोमेन लैक्ड प्रॉपर्टी, डाइवोर्स राइट्स, कस्टडी एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। लेबर में क्या, लॉ में क्या क्रिटिसाइज हुआ, इशूज विद अनइक्वल वेजेस, ग्लास सीलिंग, मैटरनिटी डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारा चीज़ कब आ रहा है, लेबर लॉ के अंदर ये सारी चीज़ कमियाँ निकाली गई, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी लॉ। हिस्टोरिकल वोमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनहेरिटेंस, मॉडर्न रिफॉर्म्स अटेम्प्ट इक्वलिटी, ठीक है। अब आते हैं फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। अब इंडियन की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट में सबसे पहले आर्टिकल 14 हमारा ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये इसमें हमारा मेंस वोमेंस कुछ नहीं देखता है, सबको इक्वली बराबर मिलेगा, ठीक है, कानून का सहायता सबको मिलेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 15(1) कहता है सेक्शन नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई भी जात, पांच, लिंग और इन सब चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 15(3) स्टेट मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेट को बोला गया कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए वुमेन्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो इसमें सबको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू डिग्निटी, ठीक है, इसमें भी सबको इक्वल मिलेगा। हमारे पास है DPSP प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 39(a) कहता है इक्वल लाइवलीहुड, सबको समान जीने का वो मिलेगा, लाइवलीहुड, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 39(d) इक्वल पे, सबको समान पे मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 42, इसमें मैटरनिटी रिलीफ की बात किया गया जो स्पेशल वुमेन्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट लॉज जो स्पेशली वुमेन्स को देख के बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, नाउ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कोड ऑफ वेजेस 2019, मैटरनिटी बेनिफिट 1961, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये सारा चीज़ है बना हुआ, ठीक है। अब आते हैं लैंडमार्क केसेस में, जिसमें ये देखेंगे कि वुमेन्स को क्या क्या आगे लॉ के थ्रू हेल्प मिला है, ठीक है। अब जैसे कि विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये सबसे फेमस लैंडमार्क केसेस है, जिसमें जो है इस्टेब्लिश्ड किया गया है गाइडलाइंस अगेंस्ट वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट बिफोर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एग्जिस्टेड। इंपॉर्टेंस है मेजर विक्ट्री फॉर फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो उस समय जैसे कि सेक्सुअल वर्क हरासमेंट का नहीं था कुछ बना हुआ, तो उस समय ये गाइडलाइंस दिया गया कि जब तक जो है लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उससे पहले ही जो है मतलब जब तक नहीं बनेगा तब तक भी ये कानून लगेगा उस पर, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट एक गाइडलाइन बनाया गया ताकि सब पे लगाया जाए ये, ठीक है। तो स्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस अगेंस्ट वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट बिफोर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एग्जिस्टेड, इंपॉर्टेंस था, मेजर विक्ट्री था, ठीक है। अब बात करते हैं
अब बात करते हैं मैरी रॉय वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। क्रिश्चियन वोमेन्स रिसीव्ड इक्वल इनहेरिटेंस राइट अंडर द एप्लीकेबल सक्सेशन लॉ। तो इसमें क्या हुआ कि इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स मिल गया, क्रिश्चियन वोमेन थी उनको सक्सेशन लॉ के अंदर, ठीक है। अब है सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। मतलब ट्रिपल तलाक नहीं, सिर्फ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात हो रहा है, ठीक है। डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है। और जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एडल्ट्री लॉ स्ट्रक डाउन बिकॉज इट ट्रीटेड वोमेन्स एज प्रॉपर्टी। एडल्ट्री लॉ हटा दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया नए में से, बिकॉज इट ट्रीटेड वोमेन्स एज ए प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट थाउट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। रीड डाउन द मार्टियल रेप एक्सेप्शंस इन रिलेशन टू द वाइफ्स एज्ड 15 to 18, स्ट्रेंथिंग प्रोटेक्शन ऑफ माइनर वाइफ्स, ठीक है। तो ये चीज़ ऐड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिन जूरिस्प्रूडेंस। इनका भी जो है क्रिटिसाइज हुआ था कुछ चीज़ों में, जैसे टू मच फोकस्ड ऑन द वुमेन, समटाइम्स इग्नोर्स मेन्स इशूज, रेडिकल फेमिनिस्ट व्यूड एज ओवरली कॉन्फ्रोंटियल बाय द क्रिटिक्स, डिफरेंट फेमिनिस्ट स्कूल्स ऑफन डिसएग्री, मे ओवरलुक कल्चरल डाइवर्सिटी, सम आर्ग्यू लॉ शुड रिमेन जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। ये कॉमन है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा हैवी क्रिटिसाइज नहीं था, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस में, जैसे मेन जेंडर इक्वलिटी सेंट्रल टू लीगल थ्योरी, इन्फ्लुएंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेशन, इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथेंड डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, एक्सपेंडेड इनहेरिटेंस राइट्स, प्रोमोटेड सब्सटेंशियल इक्वलिटी, इंक्रीज्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लीगल इंस्टीट्यूशन। मतलब इनसे हमें क्या जो ये जूरिस्प्रूडेंस का जो है फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, इनसे हमें क्या मतलब अचीवमेंट मिला, उससे क्या हमें चीज़ कंट्रीब्यूशन मिला, उससे क्या हुआ देखो, जैसे इंक्रीज पार्टिसिपेशन, लीगल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेशन बढ़ा, सब्सटेंसिव इक्वलिटी बढ़ा, ठीक है। इनहेरिटेंस राइट्स मिला, डोमेस्टिक वायलेंस को लॉ में जगह मिला, वर्क प्लेस प्रोटेक्शन मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेशन में इन्फ्लुएंस्ड हुआ, ठीक है। और मेड जेंडर इक्वलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें हुआ। अब आते हैं कंपैरिजन टेबल्स, ठीक है। फेमिनिस्ट वर्सेस मार्क्सिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। बेसिक्स जो है मेन फोकस था जेंडर इनइक्वलिटी पे था, और इसमें क्लास इनइक्वलिटी था। ये तो सिंपल सी बात है, मार्क्सिस्ट में क्लास पे बात हो रही थी। रूट कॉज था पैट्रियार्ची था, इसमें था कैपिटलिज्म था। इसमें कैपिटलिज्म के जो है हमारा रूल कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, और इसमें पैट्रियार्ची मतलब मेल डोमिनेट कर रहा था। ऑपरेशंस में इसमें वुमेन था, इसमें वर्किंग क्लास। ऑपरेशन मतलब कौन सफ़र कर रहा था, वो वुमेन कर रहे थे, और इसमें जो वर्किंग क्लास वाले लोग सफ़र कर रहे थे। गोल क्या था, जेंडर जस्टिस चाहिए, इसमें क्लासलेस सोसाइटी का मांग था। रिफॉर्म क्या करना है, जेंडर सब्सटेंस सेंसिटिव लॉज लाना है, और इसमें इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लाना है, ठीक है। अब फेमिनिस्ट वर्सेस नेचुरल लॉ। नेचुरल स्कूल में क्या है कि यूनिवर्सल जस्टिस की बात कर रहा है, इसमें इक्वलिटी ऑफ वुमेन की बात किया। पैट्रियार्चीज क्रिटिसाइज हुआ है, इसमें मोरलिटी इम्फेसाइज हुआ था। इसमें प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स की बात हो रहा है, इसमें आइडियल जस्टिस की बात हो रहा है। सोशल रियलिटी की बात हो रहा है, इसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात हो रहा है, ठीक है। फेमिनिस्ट वर्सेस सोशियोलॉजिकल में हुआ, जेंडर सेंट्रेड हो गया, ये सोसाइटी सेंट्रेड हो गया। वुमेन्स एक्सपीरियंस की बात हो रहा है, इसमें सोशल इंटरेस्ट की बात होता है। फेमिनिस्ट में हमारा पैट्रियार्ची हो गया, इसमें सोशल इंजीनियरिंग का बात हो रहा है। जेंडर इनजस्टिस का हो रहा है, इसमें सोशल वेलफेयर का बात हो रहा है। अब आते हैं फेमिनिस्ट वर्सेस एनालिटिकल स्कूल। तो एनालिटिकल हमारा क्या कहता था, कमांड लॉ मस्ट बी जस्ट। इसने कहा फेमिनिस्ट की लॉ मस्ट बी जस्ट फॉर बोथ होना चाहिए, और लॉ शुड बी कमांड होना चाहिए। इसमें सब्सटेंसिव मैटर्स, सब्सटेंस मैटर्स में वैलिडिटी मैटर्स, इक्वलिटी इम्फेसाइज्ड, लीगल सर्टेनिटी इम्फेसाइज्ड। अब आते हैं फेमिनिस्ट वर्सेस रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल क्या बोलता था, जुडिशियल बिहेवियर पर डिपेंड था। इसमें क्या था, जेंडर बायस इन लॉ, इसमें जुडिशियल बिहेवियर की बात हो रहा था। इसमें पैट्रियार्ची की बात हो रहा था, इसमें कोर्ट प्रैक्टिस की बात हो रहा है। इसमें वुमेन्स एक्सपीरियंस की बात हो रहा है, इसमें जज का डिसीजन और सब पे बात हो रहा है। अब आते हैं फेमिनिस्ट वर्सेस प्योर थ्योरी ऑफ केल्सन, ठीक है। फेमिनिस्ट में क्या कहा गया, लॉ हैज़ सोशल कंटेक्स्ट, लॉ शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड मोरलिटी, इसको तो साइड ही कर दिया पॉलिटिक्स एंड। और फोकस ऑन जस्टिस, इसमें फोकस ऑन लीगल वैलिडिटी की वैलिडिटी पे बात कर रहे हैं, हायरार्की पे, ठीक है। चैलेंजेस न्यूट्रलिटी, क्लेम्स लीगल साइंस शुड रिमेन न्यूट्रल, ठीक है। अब आते हैं AIB से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। डिफाइन फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज पैट्रियार्ची, डिफरेंट सेक्स एंड जेंडर, व्हाट इज सब्सटेंशियल इक्वलिटी, हु प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ इंटरसेक्शनलिटी, व्हाट इज द एथिक्स ऑफ केयर,
व्हाट इज इन आर्टिकल 3 नेम टू फेमिनिस्ट जूरिस्ट्स, ये सारा कुछ आ सकता है। एक्सप्लेन लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, कैथरीन मैकनन कौन थे, कार्ल गिलिंस इथिक्स ऑफ केयर क्या था, डिस्कस फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज ऑफ क्रिमिनल लॉ में क्या क्या क्रिटिसाइज निकाले थे लोग, एक्सप्लेन इंटरसेक्शनलिटी विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 लाइन रिवीजन पे आते हैं। फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस स्टडी लॉज फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो ये फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस है ये हम वुमेन्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। इट चैलेंजेस द आइडिया दैट लॉ इज कम्प्लीटली न्यूट्रल, हम कहते हैं कि कम्प्लीटली न्यूट्रल है, बट ये चैलेंज करते हैं कि वैसा मिल नहीं रहा है ऑन रियल में, ठीक है। Patriarchy is viewed as a major source of gender inequality. Liberal feminism seeks equality through legal reform, ठीक है। Radical feminism sees patriarchy as the embedded in the legal structure, ठीक है। मतलब लिबरल फेमिनिज्म जो हमारा स्कूल था फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वो क्या कर रहा है कि लीगल रिफॉर्म सीख कर रहा है इक्वलिटी के लिए, ठीक है। मतलब इक्वलिटी कहाँ से लाना चाह रहा है, लीगल रिफॉर्म करके। और रेडिकल फेमिनिज्म बोल रहा है कि पैट्रियार्की को हटाना है और लीगल रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। अब आते हैं कैरल गिलियन प्रपोज द इथिक्स ऑफ केयर, और कार्थाइन मैकनियन आर्ग्यूड दैट सेक्सुअल हरासमेंट इज ए फॉर्म ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद मार्था फेनमैन ने डेवलप द वल्नरेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। किम्बर्ले क्रेनसॉ इंट्रोड्यूस्ड इंटरसेक्शनलिटी। आर्टिकल 15(3) परमिट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, ठीक है। विशाखागढ़ से जो उसमें हमारा ये लैंडमार्क केस था, उसमें विशाखा लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया। फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस एम्फेसाइज सब्सटेंसिव इक्वलिटी, मतलब जो फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस है वो इस पे जोर दे रहा है सब्सटेंसिव इक्वलिटी पे, ठीक है। नॉट मेरेली फॉर्मल इक्वलिटी, मतलब फॉर्मलिटी नहीं चाहिए हमें, सब्सटेंसिव इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम टिप्स में ऑलवेज डिस्टिंग्विश फॉर्मल इक्वलिटी फ्रॉम सब्सटेंसिव इक्वलिटी एज दिस इज द फेवरेट जुडिशरी क्वेश्चंस। मेंशन 15(3) वेन एवर डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट फॉर वुमेन राइट्स, स्पेशल इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। साइट लैंडमार्क केसेस जैसे विशाखा, जोसेफ स्टाइन एंड सारा बानो टू स्ट्रेंथन द आंसर। और कंपेयर फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस विथ मार्क्सिस्ट एनालिटिकल सोशल स्कूल्स फॉर हायर मार्क क्वेश्चंस। यूज की टर्म्स जैसे पैट्रियार्ची, जेंडर जस्टिस, इंटरसेक्शनलिटी एंड इथिक्स ऑफ केयर टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो अब हम डिवीजन में आते हैं मोड में, ठीक है। तो हाँ, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस क्यों इमर्ज हुआ था, क्योंकि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, बट वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। कहाँ दिक्कत हो रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस इग्नोर हो रहा था, मार्शियल रेप हो रहे थे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि, ठीक है, उसको फोकस नहीं कर पा रहे थे। प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, अनइक्वल वेजेस हो रहे थे, लिमिटेड पॉलिटिशियन पार्टीशन नहीं हो रहा, मतलब पॉलिटिकल्स में जो है वुमेंस को जगह नहीं मिल रहा था ज़्यादा, ठीक है। तो उसी सब चीज़ों के लिए हम ये लाए थे। अब पैट्रियार्ची क्या कहते हैं, जहाँ मेन डोमिनेटेड पावर जो होते हैं उसको हम पैट्रियार्ची कहते हैं, ठीक है। तो पैट्रियार्ची क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ डोमिनेट हो रहा है, फैमिली में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, लॉ में, हर जगह जो है ये डोमिनेट हो रहा है, ठीक है। अब जेंडर वर्सेस सेक्स का है, नॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल इक्वलिटी की बात कर रहा है, फॉर्मल इक्वलिटी नहीं चाहिए हमें, सब्सटेंसिव इक्वलिटी चाहिए, मीन्स एवरीवन ट्रीटेड एक्जैक्टली द सेम। उसमें इसमें फॉर्मल में क्या है, ट्रीट कर रहा है, बट हमें ट्रीट नहीं चाहिए। डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशंस इग्नोर्ड, हमें सब्सटेंसिव चाहिए। सब्सटेंसिव मतलब रिकॉग्नाइजेस हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट, ठीक है। इनको एडिशनल सपोर्ट चाहिए। सब्सटेंसिव फॉर्मल इक्वलिटी चाहिए, ना कि फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी में क्या है कि नॉर्मल मतलब ट्रीट कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, वो एक्चुअली मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इनको चाहिए रिजर्वेशन चाहिए। एक्चुअली में क्या क्या चाहिए, सब्सटेंसेस में रिजर्वेशन चाहिए, ताकि जो है मेंस वुमेन्स को बराबर लाया जा सके, मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स दिया जाए, स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ लाया जाए उन लोगों के लिए। फेमिनिस्ट सपोर्ट सब्सटेंसिव इक्वलिटी, तो फेमिनिस्ट ने बोला कि हमें सब्सटेंसिव इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। जेंडर जस्टिस, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट था, फर्स्ट वेव जो है 19th सेंचुरी में आया, ठीक है। सेकेंड वेव 1960 से 1980 में आया। इसमें हमें जो है क्या क्या इशूज़ मिला था, जैसे वर्क प्लेस सिक्योरिटी चाहिए, मैरिज, रिप्रोडक्टिव राइट, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, चीज़ों का पॉइंट हुआ था, ठीक है। थर्ड में हमें जो डाइवर्सिटी का बात किए थे, रिकॉग्नाइजेस डिफरेंट वुमेन्स एमॉन्ग रिकॉग्नाइज डिफरेंसेज अमंग्स वुमेन्स, ठीक है। नॉट ऑल वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फोर्थ में हमारा डिजिटल एक्टिविज्म बाय, जैसे ऑनलाइन हरासमेंट, #MeToo, साइबर वायलेंस।
और लॉ को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि जो है मोस्टली मेन ले लिखा था और इंटरप्रेट भी मेन कर रहे थे, और मेल इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो थे उसमें मेल ही थे। तो जो फेमिनिस्ट जूरिस्ट आए थे वो कैथरीन मैकिनन थे, उन्होंने कहा कि जो है लॉ रिफ्लेक्ट्स मेल डोमिनेंस, तो बट पावर अनइक्वल हो रहा है, मतलब कहने को इक्वल है बट मिल नहीं रहा है वो चीज़। तो मेल स्टैंडर्ड थ्योरी बताई, ठीक है, सोसाइटी ट्रीट्स मेन्स एक्सपीरियंस एज नॉर्मल, वुमेन्स जज अकॉर्डिंग टू द मेल स्टैंडर्ड। तो यही बताया कि वुमेन का अपना कोई जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको एक पहचान नहीं मिल रहा है। और ठीक है, अब एक कैरोल गिलिगन था, उन्होंने एक बुक लिखा था इन ए डिफरेंस वॉइस, ठीक है, इथिक्स ऑफ केयर का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कैरोल गिलिगन ने। तो इथिक्स ऑफ केयर क्या है, जस्टिस शुड बी इंक्लूड कॉम्पैशन, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप, नॉट ओनली रिजिड रूल्स। तो इथिक्स ऑफ केयर अगर पूछेगा, इथिक्स ऑफ केयर, केयर मतलब जस्टिस शुड इंक्लूड कॉम्पैशन, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप्स, ये सब भी इंक्लूड करें अगर वुमेंस को इंक्लूड कर रहे हैं, वैल्यू देना है मतलब, ठीक है, ठीक है। अब मार्थन फाइनमैन ने था, उन्होंने वल्नरेबिलिटी थ्योरी का था आइडिया मतलब दिया था मार्था फाइनमैन का। इनका मेन आइडिया था एवरी ह्यूमन इज वल्नरेबल, ठीक है, इसलिए वल्नरेबिलिटी थ्योरी था। लॉ शुड प्रोटेक्ट वल्नरेबल पर्सन, एवरी ह्यूमन वल्नरेबल है और वल्नरेबल पर्सनस को लॉ प्रोटेक्ट करना चाहिए, नॉट मेरेली प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट, खाली ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, ठीक है। रॉबिन वेस्ट ने कहा था, आर्ग्यू किया था, डिफरेंट है तो इनको वोमेंस का जो है लाइफ डिफर करता है, एक्सपीरियंस डिफर कर रहा है मेन से, इसलिए उनको इन सब चीज़ों को ऐड करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। प्रेगनेंसी, मदरहुड केयर और डिपेंडेंसी। स्कूल्स कौन थे, लिबरल में क्या था, मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल, प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन लॉ, लीगल रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। सवाल ये था मेंस वुमेन्स आर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेशन लॉज होना आ रहा है, ठीक है, तो हमें लीगल रिफॉर्म लाना चाहिए ताकि हमको जो है इक्वल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड वोटिंग राइट्स मिल सके। किसमें आया था, लिबरल में, फेमिनिज्म में। रेडिकल में इन्होंने क्या कहा कि पैट्रियार्की को हटाया जाए और ट्रांसफॉर्म सोसाइटी ट्रांसफॉर्म किया जाए, ठीक है। कल्चरल फेमिनिज्म में क्या था, केयर, एम्पैथी, कोऑपरेशन को ऐड किया जाए, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या था, पैट्रियार्की प्लस कैपिटलिज्म को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। इंटरसेक्शनलिटी क्या था, डेवलप्ड बाय किम्बरले क्रेंसॉ, ठीक है। इनमें मीनिंग क्या था, डिस्क्रिमिनेशन में अकर ऑन मल्टीपल ग्राउंड साइमल्टेनियसली, मतलब वुमेन्स तो है बट वुमेन में दलित वुमेन हो सकता है तो दलित के अलग इशूज हो सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो वो उन पे बात किया था, ठीक है, इंटरसेक्शनलिटी में, ठीक है। मतलब वुमेन्स के भी अंदर जो है बहुत सारे इशूज हैं, अलग अलग वुमेन्स, डिफरेंट वुमेन्स के कास्ट हो गए और उसके इकोनॉमिक जो वैल्यू होंगे उस पर डिपेंड करता है, तो सबको इक्वली सबको ट्रीट किया जाए, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ को क्या क्या क्रिटिसाइज मिला था, डोमेस्टिक वायलेंस इग्नोर हो रहा था, मार्शल रेप हो रहा था, लो कन्विक्शन होता है, विक्टिम ब्लेमिंग हो रहा था। फैमिली लॉ में क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, कस्टडी, इनहेरिटेंस, इस पर इशूज आ रहे थे। इसमें लेबर लॉ में क्या इशूज, अनइक्वल था, ग्लास सेलिंग, मैटरनिटी, डिस्क्रिमिनेशन था, सेक्सुअल प्रॉपर्टी में क्या था, इनहेरिटेंस मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें ड्रॉबैक्स थे। अब आर्टिकल में क्या 14 कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 1 कर रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन, 15(1) कर रहा है, 15(3) कर रहा है स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, 21 की डिग्निटी की बात कर रहा है, 39A में इक्वल लिवलीहुड, 39D में जो है DPSP का इक्वल पे की बात कर रहा है, 42 ऑलरेडी मैटरनिटी लीव की बात कर चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।